औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम आपको एग्रीकल्चर अकाउंटिंग के बारे में बताएंगे। एग्रीकल्चर अकाउंटिंग बहुत बड़ी है, दुनिया की अगर सबसे बड़ी कोई इंडस्ट्री है तो वो एग्रीकल्चर ही है। आपने देखा कि खेती बाड़ी होती है, एग्रीकल्चर में खेती बाड़ी आ गई और इसके अंदर जो है पोल्ट्री फार्म आ गया, डेयरी फार्म आ गया, फिशिंग आ गई। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं उसमें जब हम थोड़ा सा कोई आसान चीज़ समझेंगे तो हमें बड़ी चीज़ जब ही समझ में आएगी। अगर हम पहले छोटा काम नहीं समझेंगे तो बड़ा काम समझ में ही नहीं आएगा। और एक बात याद रखिएगा कि अकाउंटेंट का काम करने के साथ साथ उसकी जनरल नॉलेज होना भी लाजमी है। तो आप जब भी अकाउंटेंट का काम करें तो अपने थोड़ी सी जनरल नॉलेज दुनिया के बारे में भी मालूमात रखना लाजमी है। अब यहाँ पे ये जो आपको काम बताया जा रहा है ये दर हकीकत बिल्कुल है। अब आप देखिए कि ये जो वाइट पैंट शर्ट में ये तो मैं खुद हूँ जो कि गाय को चारा खिला रहा हूँ। ये दाना खिलाया जा रहा है। इसमें आपने देखा कि ये गाय मौजूद है और इसका बच्चा भी मौजूद है और ये आदमी इसका दूध भी निकाल रहा है। उसके बाद ये प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस किस तरह से होगा ये भी हम आपको बताते हैं। फिर एक नई कहानी छिड़ जाती है कि यानी कि हमने यहाँ ये सीखना है कि एंट्री में से एंट्री निकल रही है। अकाउंटिंग एंट्री में से एंट्री निकल रही है और कहाँ तक जा रही है। अब फिर ये गोबर देती है, गोबर करेगी। जब गोबर करेगी तो आप देखें ये गोबर फिर जो है डंग ऑफ वाटर ये लिखा हुआ है और ये बायोगैस बनेगा। इससे क्या बनेगा? बायोगैस। जब बायोगैस बनेगा ये बायोगैस जाएगा और बायोगैस फिर यहाँ से निकलेगा और ये यहाँ पे स्टोर हो रहा है। ये बायोगैस ये पूरा इसमें यहाँ लिखा हुआ है। अब हमें काम करना है और इस पे काम किस तरह से होगा। सपोज हमारे पास जो है हमने ये गाय परचेज करी। ये गाय हमने जो परचेज करी जिससे हम गाय खरीद रहे थे हम मार्केट से, तो उसने बोला भाई ये सपोज कर लेते हैं, उसने बोला भाई अगर गाय लेके जाएंगे तो ये 1,40,000 की है, अगर इसका बच्चा भी साथ लेंगे तो ये 1.5 लाख की है। तो ठीक है भाई। और हमने जो कारोबार स्टार्ट किया, जब कारोबार स्टार्ट किया तो हमारे पास 8 लाख रुपए थे। सपोज 8 लाख हमारे पास थे। हमने कैश को डेबिट किया और कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। ये तो आप लोगों को सबको ही आता है। उसके बाद फिर हमने अब यहाँ पे अकाउंटिंग कह रही है IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वो कह रहा है कि इधर लाइव स्टॉक या काउ ना लिखें बल्कि यहाँ पे उसने एक लफ्ज दिया है। इसको हमें कहना है बायोलॉजिकल एसिड। अगर बड़ी गाय है तो उसको आप मैच्योर कहें, मैच्योर। ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि IAS स्टैंडर्ड कह रहा है। तो बायोलॉजिकल एसिड मैच्योर, ये हमने ली गाय 1,40,000 की। इसको डेबिट कर दिया और कैश को हमने क्रेडिट कर दिया 1,40,000 से। अब उसके बाद इसका बच्चा भी है तो बच्चे की एंट्री बनानी है हमने। तो उसकी एंट्री इस तरह से बनेगी कि हमने यहाँ पे जो है बायोलॉजिकल एसिड लिखा। बायोलॉजिकल एसिड लिखने के बाद इसको हमने इमैच्योर लिखा। इमैच्योर ये हमें 10,000 रुपए का, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था कि 10,000 की इसकी वैल्यू थी और कैश को हमने क्रेडिट कर दिया 10,000 से। 10,000 से हमने इसको क्रेडिट कर दिया। अब लाजमी आते हैं इनके खाने का बंदोबस्त भी करना है, बर्तन भी लाने। लेकिन बर्तन ले लेते हैं और को हम डेबिट कर देते हैं। सपोज हमने ले लिए 500 रुपए के और कैश क्रेडिट कर दिया हमने 500 रुपए से। कैश क्रेडिट हो गया। अब फीड स्टॉक, फीड लिया हमने, इसको स्टॉक कह लें। फीड लिया हमने, सपोज किया 9,000 रुपए की या 6,000 की कर लें, 6,000 की कर लें और कैश को हमने क्रेडिट कर दिया 6,000 से। अब सिचुएशन कुछ यूं होती है कि यहाँ पे अब सिचुएशन कुछ यूं होती जा रही है कि अब हमने जब अगर गाय को हम सुबह खिलाएंगे तो वो शाम को दूध देगी, उसका वर्क इन प्रोसेस कंप्लीट होगा।
अब हमने गाय को चारा दिया और खाना दिया, तो अब हमारा वर्क इन प्रोसेस जो हो रहा है वो हमारा दूध बन रहा है। क्या बन रहा है? दूध बन रहा है। और इसको कोई डिनाई भी नहीं कर सकता है। भाई गाय जब खाएगी तो दूध देगी, आप उसको खाना नहीं दें वो दूध नहीं देगी, थोड़ा सा देगी, बच्चे को पिला देगी बस। तो अब इसमें हमारे पास आएगा, इस अब जब हम देंगे तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस डेबिट कर दें। सपोज 100 रुपए का वो खाना खा रही है, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, और आपकी फीड क्रेडिट हो जाएगी। फीड आपकी क्रेडिट हो गई 100 रुपए से, 100 रुपए से फीड क्रेडिट हो गई। अब सपोज किया गाय जो है 4 किलो दूध देती है और 1 किलो दूध बच्चा पी जाता है, यानी ये टोटल 5 किलो दूध दे रही है। गाय 5 किलो टोटल दूध दे रही है, लेकिन 1 किलो बच्चा पी रहा है। अब ये अकाउंटिंग थोड़ी समझनी है कि 4 किलो दूध तो हमें मिला, यानी कि हमारी कॉस्ट आ रही है इस 4 किलो दूध पे 100 रुपए। 100 रुपए हमने खाने के खिलाया, सपोज किया 100 रुपए ही उसने जो है हमें, और आप यूं भी कर सकते हैं कि भाई हमने इसको 200 रुपए का खाना खिलाया, 200 रुपए का खाना खिला दिया चलें, और इसने हमें जो है कितना दिया? 4 किलो दूध हमने बिल्कुल ले लिया इससे, और 1 किलो दूध बच्चा पी गया। तो अब हमारे पास जो है यहाँ पे हम लिखेंगे कि फिनिश गुड हमारा कितने का तैयार हुआ। फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स जो है हमारे पास 100 रुपए का हमारे पास फिनिश गुड्स मीन मिल्क है। फिनिश गुड्स, इसको कर देते हैं हम यहाँ पे मिल्क, मिल्क, फिनिश गुड्स मिल्क 100 रुपए। और अब वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस हमारा जो है 100 रुपए से क्रेडिट हो गया। वर्क इन प्रोसेस हमारा 100 रुपए से क्रेडिट हो गया। अब उसके बाद अब एक मसला और है, और वो मसला ये है कि अब इसका जो बच्चा दूध पी रहा है, लाजमियात है, अब बच्चा जो है 10,000 का लिया है, लेकिन इसने 25 रुपए का इसने भी दूध पिया है, तो अब ये ग्रोथ हो रहा है। तो अब इसको हम कर सकते हैं कि वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस बायोलॉजिकल वर्क इन प्रोसेस बायोलॉजिकल एसिड। अब एक वर्क इन प्रोसेस फिर शुरू हो गया, एसिड इमेच्योर। क्यों? कि अब गाय का बच्चा जो है, अब गाय के बच्चे की जो है मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो अब वो ग्रोथ कर रहा है, अब वो ग्रोथ कर रहा है, तो 25 रुपए का, अब यानी कि एक वर्क इन प्रोसेस हमने पहले लिया था, तो उससे हमने क्या बनाया कि फीड को क्रेडिट कर दिया और फिनिश गुड्स ये आ गया। अब क्या हुआ कि एक वर्क इन प्रोसेस फिर स्टार्ट हो गया उसके दूध से, यानी कि बच्चा पिएगा तो बड़ा होता जाएगा, और वर्क इन प्रोसेस को आपने क्रेडिट कर देना है। वर्क इन प्रोसेस आपका क्रेडिट हो जाएगा 25 रुपए से। एक वर्क इन प्रोसेस शुरू हो गया, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग में हम पढ़ते हैं ना, एक डिपार्ट से दूसरे डिपार्ट माल जाता है, तो एक डिपार्ट की वर्क इन प्रोसेस को हम डेबिट कर देते हैं, और एक डिपार्ट के वर्क इन प्रोसेस को हम क्रेडिट कर देते हैं। इसी तरह से अब वर्क इन प्रोसेस बायोलॉजिकल एसिड इमेच्योर, अब ये डेबिट हो गया है और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो गया है। अब ये तो यहां तक हो गया। अब उसके बाद अब नया मसला स्टार्ट होता है कि भाई अब इसका जो गोबर है वो हमें अपने बायोगैस प्लांट तक लेके जाना है, और वो थोड़ी दूर है। अब जो गोबर है, गोबर की हम क्या कॉस्ट दें, मार्केट में भी क्या कॉस्ट दें, ये तो हमारी अपनी है, वेस्टेज है, ये हमारे पास पड़ा हुआ है, इसकी हम कीमत किस तरह से दें। मैंने बहुत सोचा और सर से भी मशवरा किया, तो फिर ये हुआ कि आपको याद होगा जब कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं तो हम बोलते हैं परचेस एट ट्रांसपोर्ट इन।
तो नेट हमारे पास जो है परचेज आ जाता है। तो यहाँ पे अब खरीद तो नहीं हमने लिया था, लेकिन हमने यहाँ से अपने बाड़े से उठाने का और बायोगैस प्लांट तक ले जाने का हमने उसका किराया दिया। जब किराया दिया तो हमने उसको इस तरह से कर सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट तो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस डेबिट यूं करते हैं, ट्रांसपोर्ट फॉर डंग, डंग मीन गोबर, ट्रांसपोर्ट फॉर डंग हमने उसे किराया दिया। मिसाल के तौर पे हमने 30 रुपए दिए और उसके हमते हैं एक दिन के, सिर्फ एक दिन के मैंने लगाया है कि वो हमने ट्राली मैन को बोल दिया कि ये उठा के ले जाके बायोगैस में डाल दो भाई। ये 30 रुपए हमने 30 रुपए कर लें या 50 रुपए कर लेते हैं चलें। और उसके बाद जो है और ट्रांसपोर्ट और कैश को क्रेडिट कर दिया, कैश को क्रेडिट कर दिया। अब क्या होता है कि अब हमें लाजमी आता है कि ये तो हमारे ट्रांसपोर्ट फॉर डंग हो गया, डंग मीन गोबर। अब इसको हम क्या करेंगे कि अब इसकी हमें फिर एक जेबी पास करना पड़ती है। अगर हम प्रोफेशनली काम कर रहे होते हैं तो उसमें जनरल वाउचर पास करते हैं, लेकिन इसको आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं कि यहाँ पे डंग को डेबिट कर दें, डंग को डेबिट कर दें 50 रुपए से और ट्रांसपोर्ट को क्रेडिट कर दें, तो आपका जो है आपका डंग एसिड बन के आ गया। यहाँ पे डंग जो है आपका एसिड बन के आ गया। अब क्या करना है, ये एसिड बन के आ गया। अब इसका हम यहां पे लिखेंगे वर्क इन प्रोसेस बायोगैस। यहां पे हमने लिखा वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस बायोगैस को हम डेबिट कर देंगे। वर्क इन प्रोसेस बायोगैस को हम डेबिट कर दिया 50 रुपए से, 50 रुपए से, और डंग को क्रेडिट कर दिया। डंग इस वक्त हमारे पास हैसियत है रॉ मटेरियल की। तो इस टाइम बिल्कुल दर हकीकत आपको सोचना पड़ेगा, सोच के अपनी सोच को बढ़ाएं कि क्या होता होगा एक डेयरी फार्म में। और आपने देखा कि बाकायदा पाकिस्तान के अंदर जो है इस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है बायोगैस के ऊपर, पहले भी होता है और दूसरे मुल्कों में तो इस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। वेस्टेज से जो है लाइट बनाई जा रही है, गैस बनाई जा रही है, तो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो यहाँ पे सिखाने का मतलब है, मेरा मतलब है आपको बताना, आपको पता चले स्टूडेंट को। तो अब हमने यहाँ पे डंग जो है हमारा उसका हमने रॉ मटेरियल इख्तियार कर लिया था, लिहाजा डंग को हमने क्रेडिट कर दिया 50 रुपए से। अब हमारे पास क्या हुआ, स्टोर कर लिया। अगर बायोगैस जब तैयार हो गया हमने उसको स्टोर कर लिया, तो अब हम क्या करेंगे कि बायोगैस स्टोर को डेबिट कर दें, फिनिश गुड ऐसे करें, फिनिश गुड्स फिनिश गुड्स बायोगैस स्टोर कर लिया हमने, और वर्क इन प्रोसेस बायोगैस हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अब इसको आप 50 रुपए से ही कर दें, लेकिन हमेशा ये बात याद रखिएगा कि फिनिश गुड्स में ज़्यादा यानी कि पड़ा हुआ होना चाहिए। फिनिश गुड वो सॉरी यानी कि थोड़ा सा प्रोसेस में रहता है और बाकी तैयार हो गया, लेकिन मैंने यहाँ से फुल कंप्लीट कर दिया है कि फिनिश गुड बायोगैस हमारे पास इतना तैयार हो गया है 50 रुपए का, और उसका मतलब वर्क इन प्रोसेस जो है हमने इसको वर्क इन प्रोसेस बायोगैस को क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने इसमें से 10 रुपए का सेल कर दिया। जब सेल कर दिया तो हमारे पास क्या हो गया कि कैश को हमने डेबिट कर दिया, कैश को हमने डेबिट किया 10 रुपए से, और सेल हमारी क्रेडिट हो गई 10 रुपए से, और 10 रुपए से। और इसमें फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास फिर फिनिश गुड्स सॉरी इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट किया हमने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट कर दिया। सपोज 8 रुपए 7 रुपए का था, और इसमें आप फिनिश गुड
इसको आप जो है डेबिट कर देंगे 7 रुपये से। और यहाँ पर मैं अभी हमने यहाँ पे मिल्क फिनिश गुड डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, अगर अब जब यहाँ पर सॉरी मैंने एक एंट्री नहीं की थी, ये जो हमारा अगर हम दूध को जब सेल करते हैं, जब हम दूध को, और यहाँ पर यहाँ एंट्री कर देता हूँ मैं उसकी, हमने अगर दूध सेल किया था तो यहाँ पे हम कैश को हम डेबिट कर देंगे। हमने सपोज 3 किलो दूध सेल कर दिया था, 100 रुपये का 100 रुपये का हमने इसमें कॉस्ट फिनिश गुड्स मिल्क और प्रोसेस तैयार था, और यहाँ पे हमने दूध भी सेल किया तो कैश डेबिट हो गया हमारा 100 रुपये से। और मिल्क जो है और सेल हमारी सेल मिल्क को हमने क्रेडिट किया 100 रुपये से, और इसका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने दूध सेल किया 300 रुपये का, क्योंकि हमें वो कम का पड़ा था। 300 रुपये का हमने इसको सेल किया, और यहाँ पे हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को डेबिट कर देंगे। ये हमें पड़ा था 100 रुपये का, 100 रुपये का दूध पड़ा था। आप देखें यहाँ पे ये फिनिश गुड जो तैयार हुआ था 100 रुपये का तैयार हुआ था, लेकिन ये बिका 300 रुपये का है ना। ये 300 रुपये का सेल हुआ, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिल्क कर रहे हैं इसको, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिल्क डेबिट हो गया 100 रुपये से, और फिनिश गुड्स मिल्क क्रेडिट हो गया 100 रुपये से ये। और यहाँ पे जो है फिनिश कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट बायोगैस से डेबिट हो गया, और ये हमारा जो है ये। तो डियर स्टूडेंट, हमें आगे बढ़ने के लिए, जुस्तजू करने के लिए, अब ये थोड़ा बहुत तो मैंने बता दिया, अब आपका काम है कि मज़ीद इस पे काम करें, इसको ढूंढें और इसको देखें कि इसमें किस तरह से काम किया जा रहा है। तो ये तो थोड़ा बहुत, अब मैं अगर इसमें बहुत सारी गायों का लेता, फिर उसका शेड, तो ये एक बहुत बड़ा, और इसको मैंने प्रोफेशनल लेवल पे अभी नहीं बताया, ये मैंने स्टूडेंट लेवल, जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उन्हीं के लेवल का बता दिया है। तो ये बेटा, ये तमाम डियर स्टूडेंट, ये सब कुछ होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये तमाम बात समझ में आई होगी कि किस तरह से ये प्रोसेस हुआ है, क्या है, किस तरह से ये काम हुआ है। डियर स्टूडेंट, ओके, अल्लाह हाफिज़।